प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कंसिडर 3 आइजिंग स्पिन्स एट द वर्टिसेस। यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर है वर्टिसेस at the vertices of a triangle which interact with each other with a ferromagnetic Ising integration of strength J. Find the partition function of the system at temperature T. Solution इसका होगा, let 3 Ising spins are S1, S2, S3. Let 3 Ising spins are S1, S2 और S3। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक जो है यहाँ पे लेट सपोज स्पिन है S1, यहाँ पे स्पिन है S2 और यहाँ पे स्पिन है S3। हमें रिक्वायर्ड है पार्टीशन फंक्शन। Z हमें रिक्वायर है। अब हमें पता है बाय आइजिंग मॉडल, ठीक है, आइजिंग मॉडल के मुताबिक बाय आइजिंग मॉडल the Hamiltonian is LT. The Hamiltonian is H is equal to minus mu B mu naught H summation of sigma j minus j summation of sigma j sigma I। अब एज यहाँ पे जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, एज नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड जो है अप्लाइड नहीं है, तो H हम क्या ज़ीरो कंसिडर करेंगे, ज़ीरो, ये वाला H। तो हैमिल्टोनियन हमारे पास हो जाएगा, बराबर होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस म्यू बी म्यू नॉट ज़ीरो समेशन ऑफ सिग्मा जे माइनस जे समेशन ऑफ सिग्मा जे सिग्मा आई। हमारे पास आएगा हैमिल्टोनियन इक्वल टू माइनस जे समेशन ऑफ सिग्मा जे सिग्मा आई, क्योंकि ये ज़ीरो हो गया, तो हैमिल्टोनियन जो है वो हमें पता है कि वो एनर्जी के बराबर है। हैमिल्टोनियन जो है वो बराबर है एनर्जी के, जो कि बराबर है माइनस जे समेशन ऑफ सिग्मा जे सिग्मा आई। अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वल होगा हैमिल्टोनियन इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू माइनस जे। देखो ये समेशन ऑफ सिग्मा जे सिग्मा आई बराबर होगा S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S
S2 S1 S2 S1 S3 और S2 S3, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अब हमें पता है ना कि देखो S1 SI या SJ ये बराबर होता है +1 के फॉर स्पिन अप, और SI या SJ ये बराबर होता है -1 के और स्पिन डाउन। स्पिन डाउन के लिए ये -1 है। तो ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि पहले हम यहाँ लेके कि S1 ये S2 और ये S3, पहले लेट सपोज S1 भी अप, S2 भी अप और S3 भी अप, फिर S1 अप, S2 स्पिन अप और S3 स्पिन डाउन, फिर S1 स्पिन अप, फिर स्पिन डाउन S2 और S3 भी स्पिन डाउन, फिर ये भी स्पिन डाउन, ये भी स्पिन डाउन और ये भी स्पिन डाउन, ये स्पिन डाउन डाउन और ये अप, फिर ये स्पिन डाउन, S2 भी स्पिन अप और S3 भी स्पिन अप, और फिर ये स्पिन डाउन स्पिन अप और फिर स्पिन डाउन, ये स्पिन अप स्पिन डाउन और स्पिन अप, 8 कॉम्बिनेशंस आते हैं। ये जो है इससे आता है, चूँकि सारे जो है वो स्पिन अप है तो ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1। ये वाला जो है इससे आता है +1 +1 और -1। ये जो तीसरा वाला है ये आता है +1 -1 -1, फिर ये आता है ये वाला -1 -1 -1, और इसकी जो वैल्यू आती है ये आती है डाउन डाउन अप है, तो ये आता है -1 -1 +1, ठीक है, और इसकी आती है -1 +1 और -1, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी -1 +1 और +1, ठीक है, लास्ट वाले की जो आएगी वो होगी +1 -1 +1। तो हम पहले लिखेंगे फॉर +1 +1 और +1 के लिए, तो जो एनर्जी आएगी वो हमारे पास बराबर है -J, यहाँ पे है ये 1 1 प्लस ये भी 1 1 +1, सिंपल 1 जो है वो +1 है, और यहाँ पे हमारे पास आएगी -J और यहाँ 3, यानी एनर्जी हमारे पास -3J के बराबर है, ठीक है, एनर्जी हमारे पास -3J के बराबर है। अब हम मालूम करेंगे फॉर +1 +1 और -1 के लिए, तो यहाँ पे फुट करेंगे, एनर्जी बराबर है -J, ये है 1 S1 S2 + S1 S3
+1 -1 प्लस S2 S3 +1 और -1। ठीक है, तो इससे जो वैल्यू आएगी हमारे पास -j, यहाँ -1, तो ए की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी वो जे के बराबर होगी। सिमिलरली अब हम मालूम करेंगे +1 -1 और -1 के लिए। तो एनर्जी ई हमारे पास आएगी -j, ये 1, ये -1 प्लस ये 1 और ये -1 प्लस ये -1 और -1। तो E3 हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो जे के बराबर होगी। ठीक है, ये जे के बराबर है। अब हम फाइंड करते हैं फॉर -1 -1 -1। तो एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो होगी -j -1 इंटू -1 प्लस -1 और प्लस -1 तो E4 जो हमारे पास आएगी वो है -3j। सिमिलरली जब हम इसके लिए फाइंड करेंगे फॉर -1 -1 +1, तो इसके जो वैल्यू आएगी E5 वो जे के बराबर होगी। ठीक है, सिमिलरली इस तरह का प्रोसेस कर ले। और अब ये -1 +1 और +1। ठीक है, इससे जो वैल्यू आएगी वो E6 वो भी जे के बराबर होगी। और सिमिलरली फॉर -1 +1 -1, इससे E7 की वैल्यू आएगी वो भी जे के बराबर होगी। ठीक है, और फॉर +1 -1 और +1, इससे हमारे पास E8 की वैल्यू आएगी वो भी जे के बराबर होगी। तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन जो है पार्टीशन फंक्शन z बराबर है z इज इक्वल टू e पावर -e1 डिवाइड बाई KBT प्लस e पावर -e2 बाई KBT प्लस e पावर -e3 बाई KBT अप टू 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 e पावर -e8 डिवाइड बाई KBT। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी पार्टीशन फंक्शन z इक्वल टू ये वैल्यू जो है हमारे पास e पावर -3j बाई KBT प्लस e पावर +j बाई KBT। ये इस तरह की जो वैल्यू आएगी वो 2 दफ़ा आएगी, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। इस तरह इसमें पुट कर लो तो हमें पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है 2 टाइम होगी और बाकी 6, यहाँ 6। ये डिजेनेरेसीज है इसकी। तो z आएगी 2 e पावर 3j बाई KBT
और प्लस 6 e पावर -j/kBT, ये जो है इसका फाइनल आंसर है।